तो देखिए स्टूडेंट्स, आज अपन कर रहे हैं टैक्स प्लानिंग के लिए, टैक्स प्लानिंग फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कैपिटल स्ट्रक्चर की कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर आपके लिए अच्छा रहेगा, इक्विटी का, प्रेफरेंस शेयर का या डिबेंचर का, उससे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग टैक्स प्लानिंग में कैसे होती है, वो सब चीजें अपन यहाँ देखने वाले हैं। तो इसमें अपन इलस्ट्रेशन नंबर 2 ले रहे हैं। शाह एसोसिएट कंपनी लिमिटेड इन्वेस्टिंग एंड एक्सपेंशन, अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करना चाहते हैं। इनके पास 3 ऑल्टरनेटिव है। ऑल्टरनेटिव 1 जिसमें ये इक्विटी शेयर इशू करके अपना बिजनेस का एक्सपेंशन कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव 2 जिसमें ये 4 लाख के तो इक्विटी इशू कर देंगे, 4 लाख के डिवेंचर इशू कर देंगे और 2 लाख का लोन ले लेंगे। और ऑल्टरनेटिव 3 है कि इक्विटी 2 लाख का करेंगे, डिवेंचर 4 लाख का करेंगे और लोन 4 लाख का करेंगे। नॉर्मल रेट ऑन इन्वेस्टमेंट आपका 18% है। कंपनी हैज बीन डिक्लेयरिंग 12% डिविडेंड कंपनी दे रही है पिछले 3 सालों से। विच ऑफ द अबव ऑल्टरनेटिव विल बी रिकमेंडेड, कहता है कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑल्टरनेटिव सबसे बेस्ट है। और यदि इनकम टैक्स की रेट 26% हो, इंक्लूडिंग सेस वगैरह सब इस पे इंक्लूडिंग है, और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की जो टैक्स रेट है वो आपकी 20.553 है। ये क्वेश्चन एमकॉम में 2019 में और आरयू एमसीसीए के एग्जाम में 2015 में ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो देखिए आपको कुल मिलाकर 10 लाख रुपए चाहिए। 10 लाख रुपए अरेंज करने के आपके पास 3 तरीके हैं। पहला केवल इक्विटी से, दूसरा इन 3 ऑप्शन से, तीसरा इन 3 ऑप्शन से। कुल मिलाकर करने अरेंज जो है ना वो 10 लाख है। तो 3 ऑप्शन है आपके पास, ऑल्टरनेटिव 1 2 3। और पहले में इक्विटी कैपिटल 10 लाख है, दूसरे में इक्विटी कैपिटल 4 लाख है, तीसरे में इक्विटी कैपिटल 2 लाख है। ठीक है। और 10 लाख पे आप पैसे जो कमाएंगे वो 18% का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। तो 10 लाख रुपए आप जब लगाएंगे तो उस पर 18% कमाएंगे, यानी आप 1,80,000 रुपए हर कंडीशन में कमाएंगे। अब आगे की जो चीजें हैं उसके लिए अपन को ये देखना है कि पहला ऑल्टरनेटिव अपन लेते हैं। अब अपन वर्टिकली चलेंगे, ऑल्टरनेटिव 1। तो पहले ऑप्शन में डिबेंचर तो थे ही नहीं, तो इंटरेस्ट तो लगना ही नहीं, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका 180 ही रहेगा। टैक्स की रेट आपको क्वेश्चन में 26% दे रखी है। 1,80,000 पे 26% टैक्स लग जाएगा, 46,000 समथिंग। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका आ जाएगा 1,33,000 समथिंग। तो 1,33,000 समथिंग आप कमाओगे 10 लाख रुपए की कैपिटल पे, तो आपका रिटर्न ऑन कैपिटल कितना बैठेगा, 13.32%। और आपका जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है वो 20% है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी जो है वो डिविडेंड देना चाहती है, और डिविडेंड पे डिस्ट्रीब्यूशन की टैक्स जो है वो 20% है। तो आपके पास जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा वो 133 है। तो इसकी कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे वो कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूँ। हमें ये पता है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका 133,200 ये वाला, और इसमें टैक्स भी शामिल है और डिविडेंड भी शामिल है, यानी ये जो है वो 120.5553% है। तो बताओ 20.5553% कितना होगा। इसी को यहाँ लिखा गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट करके। तो ये आपका निकल गया डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। 1,33,000 में से 22,000 का आपका ये, तो बाकी का आपका क्या बन गया टैक्स, वो भी आप निकाल सकते हो। इंटू 20 की जगह इंटू आप 100 कर दोगे तो ये वाला अमाउंट निकल जाएगा, डिविडेंड का अमाउंट निकल जाएगा कि डिविडेंड आपका ये है। कुल मिलाकर इसका जो टोटल बैठेगा वो 1,33,200 बैठेगा। और रेट ऑफ डिविडेंड कितनी हो गई कि आपने 10 लाख की कैपिटल पर डिविडेंड दिया 1,10,000, तो 1,10,000 समथिंग अपॉन 10 लाख इंटू 100 करोगे तो डिविडेंड की रेट आ जाएगी, यानी 1,10,000 अपॉन 10 लाख इंटू 100, तो ये डिविडेंड की रेट आ जाएगी। ये अपना कॉलम नंबर 1 जो है वो सॉल्व हुआ। अब नेक्स्ट कॉलम आपके लिए इजी हो गया। नेक्स्ट कॉलम में अपन को पता है कि अपन ने डिवेंचर भी इशू किए हैं, और डिवेंचर पे 4 लाख पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 10% का, और 2 लाख का लोन भी लिया उस पर 12% का ब्याज देना पड़ेगा। तो दोनों इंटरेस्ट भी चालू हो गए, 4 लाख का 10% और 2 लाख का 12%, 24,000। इतना इंटरेस्ट देने के बाद आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स बचा 1,16,000, उस पर आपका 26% टैक्स इतना हो गया, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा इतना। तो इस बार रिटर्न आपका आ रहा है 21.46%, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख इंटू 100। तो आपने देखा कि इंटरेस्ट का खर्चा बढ़ाने से आपका आरओआई बढ़ गया है। फिर इसी पे आप डीडीटी निकाल लेंगे, डिविडेंड निकाल लेंगे और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे। सेम अब आप यहाँ करेंगे। इस कंडीशन में आपका जो लोन है 4 लाख के डिवेंचर और 4 लाख का लोन है, इस पे इंटरेस्ट लगेगा। तो 4 लाख का 10% 40,000 और 4 लाख का 12% 48,000, 92,000 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। टैक्स लेस किया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। इस बार रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल आपका और बढ़ गया, और ये आपका डीडीटी है, ये आपका डिविडेंड है, और रिटर्न ऑन
जो आपका कैपिटल इक्विटी कैपिटल है इस बार और बढ़ गया। तो ऐसे अपन देखते जा रहे हैं कि प्रॉफिट की कंडीशन में जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बढ़ता जाता है, आपका रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल और रिटर्न ऑन आपका जो डिविडेंड है वो आपका बढ़ता जाता है। इस कंडीशन में बेस्ट ऑप्शन आपका ये है सी वाला ऑप्शन। तो थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपका रेट ऑफ डिविडेंड सबसे ज्यादा है, आपका रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल सबसे ज्यादा है। तो आपको फिर ये वाला ऑप्शन जो है वो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए।